नमस्कार मित्रों, मैं आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम पोजीशन सॉल्व करते हैं तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। पोजीशंस मीन्स जब हमारे पास कोई पजल सामने आती है, वैसे तो अगर हम पजल सॉल्व करने की हैबिट डालें तो कई बार हमको ये लगता है कि पजल हम जब ये पता होता है कि ये पजल है तब तो सॉल्व कर ले जाते हैं। जब पता चलता है इसका कोई ना कोई आंसर्स होगा तो हम सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन मिलती-जुलती जब पोजीशन बोर्ड पे आती है तब हम वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते। इससे प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या है कि बोर्ड पे हमको पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है इसका, या कोई बेस्ट मूव है यहाँ पे, या कोई बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ रहा है जो हम को फाइंड आउट करना है, जो हमको मूव करना है। लेकिन वही जब पोजीशन बन के आती है तो हमको पता होता है। इसलिए हमको दो एटीट्यूड रखना है। जब पोजीशन सॉल्व करेंगे तब हमको ये कोशिश करना है कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक जितनी पॉसिबल मूव हो, जितनी पॉसिबल वेरिएशंस हो, जितने अल्टरनेटिव हमारे पास अपोनेंट के पास हो, उसमें से जो मोस्टली प्लेबल हैं वो हम एटलीस्ट माइंड पे रखें, उनको कैलकुलेट करें। ठीक। दूसरा, जब हम गेम पे प्ले कर रहे हैं तो हर पोजीशन को हम एक चैलेंज की तरह देखें। हर पोजीशन में कुछ ढूंढने की कोशिश करें, हर पोजीशन में देखें कि क्या इसमें कुछ ऑप्शन हमारे पास है, क्या इसमें कुछ टैक्टिकल थीम बन रही है, क्या इसमें कुछ सेक्रीफाइस बन रहा है। यानी कि हर एक पोजीशन पे आपको कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करना है। जब आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपने जो पोजीशन सॉल्व करके नॉलेज गेन किया, ये आपके बोर्ड पे भी, आपके गेम में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, अभी मैं अपने chess.com पे लॉगिन हूँ पोजीशंस के साथ। मैं आपको एक प्रैक्टिकली कोई पोजीशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक, ये पोजीशन आ गई आपके सामने और ब्लैक टू प्ले है। हाँ, अभी आप यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा होगा कि क्वीन रुक दोनों के पास है, और 3 3 6 7 पॉन है वाइट के पास, और 3 3 6 प्लस पॉन है ब्लैक के पास। मतलब ब्लैक प्रैक्टिकली इस टाइम पे एक पॉन डाउन है। ठीक। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या है ब्लैक के पास अब मूव करने के लिए। एक तो क्वीन की चेक आ रही है A1 से, किंग हट जाएगा B3, तो A1 चेक, किंग B3। फिर कोई प्रोग्रेस है? फिलहाल नहीं दिख रहा है प्रोग्रेस। ठीक। पॉन A5 है, A5 पे टेक कर देगा, मेट हो जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छा, हम क्वीन A1 जब कैलकुलेट कर रहे थे, किंग B3 जब अपोनेंट आ रहा था, अगर हम इस पॉन को किसी तरह से हटा सकें बोर्ड से, मतलब इसको गायब कर दें, अगर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि हम इसको हटा सकें, तो इसका मतलब ये होगा कि क्वीन इसका पिन में आ जाएगा, और पिन में आने के बाद क्वीन पे अटैक आएगा और क्वीन टेक किया जा सकता है। अब पिन में आएगा कैसे? तो क्वीन A1 जब हमने चेक दिया, किंग B3 आया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पॉन को B6 पुश करें या पॉन को B5 पुश करें। B6 पुश करेंगे, उसने टेक किया तो रुक इन टू हो गया। अब हमको यहाँ 100% क्वीन मिल गया, क्वीन के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि कोई जरूरी वो टेक करे, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। नहीं टेक करता तो फिर क्या कर सकता है? अगर क्वीन कहीं मूव करता है तो पॉन इंटू पॉन के बाद चेक आएगी। मान लेते हैं क्वीन ने मूव किया C5, तो पॉन इंटू पॉन के चेक के बाद क्वीन बीच में लाना पड़ेगा, तब भी मेट हो जाएगी या क्वीन चला जाएगा। अच्छा, एक और ऑप्शन है, मान लेते हैं कि क्वीन मूव करता है D4, तो पॉन इंटू पॉन के बाद फिर भी क्वीन पे अटैक आ जाएगा, तब भी नहीं जा सकता। एक ऑप्शन है उसके पास, क्वीन E5। क्वीन E5 के बाद हम पॉन से पॉन टेक करेंगे, किंग मूव करेगा C5, एंड देन C5 के बाद रुक चेक आ जाएगी B4 से, और क्वीन टेक हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम एक है कि अगर क्वीन A1 चेक, किंग B3, पॉन B6, अब क्वीन ना मूव करके अगर वो किंग हट के भागने की कोशिश करता है, मीन्स C5 किंग निकल के जाना चाहता है। ओके, तो C5 पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? अब पॉन इंटू पॉन करेंगे तो क्वीन की चेक आ जाएगी, वो काम नहीं करेगा। देन तो फिर हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे हैं,
कि हम क्वीन को ला के चेक दे सकते हैं F1। अब जब F1 चेक देंगे तो किंग बैक जाता तो पॉन इंटू पॉन के बाद फिर से क्वीन टेक हो जाएगी। इसका मतलब बैक नहीं जाएगा। अच्छा, बैक नहीं जाएगा तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं, या तो किंग को D5 आए, या किंग को D4 आए, या फिर रुक को D3 रखे। हमको वन बाई वन सब कैलकुलेट करना होगा, देन हमको मिल पता चलेगा कि ये मूव हमारी सही है जो हम खेलने जा रहे हैं या नहीं। मान लेते हैं किंग, अच्छा मैंने इसमें बोल दिया किंग D5 नहीं आ सकता कि वहां पे पॉन है, तो किंग डी फोर इमिडिएटली लॉस है, क्योंकि क्वीन इंटू F4 चेक आ जाएगी और स्कीवर लगने के बाद क्वीन टेक हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं आ सकता। अब बचा उसके पास आने के लिए रुक। अच्छा, रुक आता है कहाँ पे, रुक आया D3। अब D3 पे है, किंग C4 पे है, क्वीन हमारा F1 पे है। हमारे पास ऑप्शन है, पॉन इंटू पॉन पे कुछ वर्क नहीं करेगा। एक ऑप्शन है क्वीन इंटू F4 करके चेक देना, तो क्वीन इंटू F4 पे उसके पास फिर से ऑप्शन है, रुक को बीच में रख सकता है D4, या फिर किंग को जा सकता है बैक। किंग बैक कहाँ, C3। ठीक है, किंग C3। अच्छा, अब जैसे हम ये कैलकुलेट करें तो आपको दिख रहा है कि अब वेरिएशन थोड़ा सा लंबी हो रही है। जब वेरिएशन ज़्यादा लंबी हो तो आपको वहाँ पे एक सिंपल हैबिट डालना है कि थोड़ा सा रुक के वहाँ सोचिए कि क्या और आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है क्या, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हो। तो अगर इस एटीट्यूड से करेंगे तो आपको मूव जल्दी मिलेगी। अगर आप इसी वेरिएशन में लेंदी हो चले जाएंगे, अगर वेरिएशन बढ़ती जा रही है, आप चलते जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन की कोई एंड नहीं है। क्योंकि जब भी हम, आप सिंपल सोचिए, आपको अगर कहीं पे जाना है, किसी ने बता दिया चलो 2 किलोमीटर है, ठीक, अब आपने चल दिया सीधे चले जाओ। अब आपको लगेगा कि आप 2 किलोमीटर चल चुके हैं और भी नहीं आए, तो आपको डाउट होना स्वाभाविक है ना। तो जब भी आप लंबी दूरी तय कर लें, आपकी मंजिल नहीं आ रही, तो आपको एक बार रुक के सोचना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे ही हमको जब कैलकुलेशन में हम इंटर करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर वेरिएशन पे, और हम जो चाहते हैं, मतलब हम क्या चाहेंगे, हमारी प्लस पोजीशन मिले। अगर हमारी इक्वल पोजीशन है तो हमको प्लस मिले, खराब है तो कम से कम इक्वल मिल जाए। मतलब डिजायरेबल हमारी जो पोजीशन होगी वो हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल पे उसको जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम वहाँ पे मूव चलते हैं और रुक जाते हैं। हाँ ठीक है, हमने जो चाहा वो हमको मिल गया, कैलकुलेटर के बाद हमको ठीक पोजीशन मिल रही, अब हम मूव चल देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ, यहाँ प्रॉब्लम है कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोजीशन लेंदी होती जा रही है। जैसे हमने आपको बताया, क्वीन A1, किंग फिर B3, देन पॉन B6, देन किंग हट के निकलता है C4, देन क्वीन की चेक, फिर रुक आया, क्वीन इंटू पॉन, फिर किंग जाएगा C3। तो वेरिएशन लेंदी हो रही है, मतलब लंबी होती जा रही। तो जब पोजीशन लंबी हो कभी भी, तो आपको रुक के एक बार उसको देखने की कोशिश करना है कि ऐसा तो नहीं कि आप कुछ यहाँ पे मिस कर रहे हो। तो ठीक है, हम उसको एक बार रुक के देखेंगे। रुक के देखने हमारे पास ऑप्शन था क्वीन A1 चेक का, एंड देन B6 का, और फिर B5 का। तो B6 अभी हम कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन लंबी होती जा रही। तो एक बार B5 देखते हैं। B5 में डिफरेंस ये है कि किंग निकल के उसका भाग नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि वो A5 कर ले जाएगा पॉन को, तो हम उसको टेक नहीं कर पाएंगे, और फिर यहाँ पे रुक की फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरा, जब हम क्वीन की चेक दे रहे थे, किंग B3 जा रहा था, देन पॉन पुश कर रहे थे, किंग निकल के भाग रहा है। तो अब भागने के टाइम पे हमारे पास फिर एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे पॉन पुश चेक दे सकते हैं अब। अच्छा, अब चेक देने में क्या डिफरेंस है, अब चेक देने में डिफरेंस ये है कि किंग निकल के अब बाहर जाएगा, तो रुक और क्वीन दोनों का अटैक आने लगेगा, उसके पीस उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रुक भी प्ले में आ जाएगा, क्योंकि किंग अब बाहर निकल रहा है, मतलब D फाइल पे आएगा, फिर E फाइल पे आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे चेकमेट हो जाए। तो इसका मतलब जब पॉन पुश होगा तो किंग निकलने पे उसको डेंजर में आ जाएगा, वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं, अगर किंग नहीं निकलता, हमने B5 किया, फिर से वापस चला जाएगा, तब तो पॉन इंटू पॉन के बाद क्वीन चला जाएगा। अच्छा ठीक है, वापस भी नहीं जाता,
और हटता भी नहीं बल्कि पॉन इंटू पॉन करता है, तब हम अगर पॉन से टेक करते हैं तब किंग वापस चला जाएगा। और अगर रुक से टेक करते हैं तो क्वीन पे अटैक होगा। क्वीन के पास बचने के जाने के लिए केवल एक जगह होगी, वो होगी क्वीन को ले जाने के लिए ए3 पे। अच्छा क्वीन पहुंच गया हमारा उसका, और हमारा रुक B5 पे है, उसका किंग C4 पे है। हमने अगेन चेक दिया F1 से। F1 से चेक के बाद फिर रुक आएगा, देन फिर क्वीन इंटू F4 चेक होगी, फिर किंग बैक जाएगा C3 से। ये पोजीशन कहीं ना कहीं ठीक है। पॉन F4 पिट चुका है, उसका G5 हैंगिंग है, उसका C वाला पॉन हैंगिंग है, जो C5 पे पड़ा है उसका B2 पॉन हैंगिंग है। हाँ, ये पोजीशन एक बार कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन फिर भी अभी भी ये इतना क्लियर नहीं है। एक बार हम और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास रुक क्वीन की चेक थी, A1 से किंग B3 निकल रहा था, B5 B6 में दोनों में किंग बाहर निकल रहा है। ठीक, अब किंग जब बाहर निकल रहा है तो अगर उस टाइम पे हम क्वीन को A1 से उठा के कहीं से D5 रख दें तो चेकमेट हो जाएगी। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। तो क्वीन को D5 लाने के लिए क्वीन को आना कहाँ पड़ेगा, या तो फिर से वापस D1 पे आए, या फिर क्वीन जो है H1 पे जाए और वहां से आने की कोशिश करे D5 चेक देने के लिए, ताकि मेट हो जाए। अब मान लेते हैं हम क्वीन को H1 आए मेट करने के लिए, तो उसके पास पॉसिबिलिटी होगी पॉन इंटू पॉन करके चेक दे सकता है, अगर हमने उस टाइम पे B6 किया रहा होगा। ठीक है, क्योंकि B6 करेंगे तभी तो किंग निकल के भागेगा। तो पॉन इंटू पॉन होगा, फिर हम रुक से टेक करेंगे, फिर उसकी क्वीन की चेक मेट हो रही होगी, देन फिर से क्वीन की चेक देने लगेगा E7 से, और फिर यहाँ से परपेचुअल चेक के फेयर में हम पड़ जाएंगे। पोजीशन फिर से हो रही लंबी, फिर से स्किप करेंगे। अब D1 देखते हैं, D1 पे भी सेम चीज है, वहीं पोजीशन थोड़ा सा लेंदी हो रही है। अब क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, पॉसिबिलिटी अभी बच रही है फिर क्वीन की चेक देने के बाद B5 या B6, या फिर डायरेक्ट अभी B6 या B5। और डायरेक्ट B6 करते हैं तो किंग बैक भी जा सकता है A2, तो तब भी हम जो चाहेंगे वो सॉल्व नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। तो फिर अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शंस, क्वीन की चेक, क्वीन की चेक पे किंग B3, एक ऑप्शन है कि रुक को हम E8 ले आए, आइडिया होगा, नहीं रुक E8 से कुछ नहीं होगा। रुक E8 का आइडिया तो तब काम करेगा जब किंग C4 पे हो, तब रुक E8 आने के बाद रुक E4 आके टेक कर सकता है। तो इससे कुछ काम नहीं बन रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन अब बचता है देखने के लिए, अच्छा आपको दिख रहा होगा ये प्रैक्टिकल ऑन द लाइव पोजीशन चल रही है, ऑन द बोर्ड है, मतलब बोर्ड मीन्स जो वेबसाइट है उसमें चल रहा है, और आपके पास अगर आप देखोगे तो टाइम दिख रहा होगा 11 मिनट 35 सेकेंड सभी हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने में मुझे टाइम भी इसलिए लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको आंसर बता देंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक्सप्लेन करने का पर्पज ये है कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कैसे कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट करना है वो, और ये जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको पहले रुक के इसको समझना है, विजुलाइज करना है, फिर पॉज करना है, फिर सुनना है, फिर पॉज करना है, फिर सोचना है, फिर सुनना है। ऐसे करके आपको सेवरल टाइम्स बहुत बार ही करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये इसका पर्पज क्या है बनाने का। ठीक है, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ओके, तो फिर से ऑप्शन में हम आते हैं। तो क्वीन की चेक, किंग हट गया, B6 में किंग निकल के बाहर आता है, B5 में किंग निकल के बाहर अगर आएगा डी फाइल पे कहीं भी तो अटैक उस पे आ जाएगा, तो वहां तो नहीं आएगा। पॉन इंटू पॉन करता है,
तो हम यहाँ पे उसको रुक से टेक कर देंगे। रुक से टेक करने के बाद क्वीन निकल के आनी पड़ेगी क्वीन को A3, और कहीं जगह नहीं है। हाँ, A3 निकल के ही आएगा। जब A3 निकल के आएगा यहाँ, तो फिर क्वीन उसका हो गया आउट ऑफ प्ले। अब हम अपने क्वीन को अगर लाएं D1 पे, तो अब मेट हो रही होगी। चेकमेट कहाँ से थ्रेट है? क्वीन D5 से। उसके लिए उसको रुख मूव करना पड़ेगा। रुख कहाँ हटेगा? अच्छा, रुख कहीं भी जाएगा तो उसका C2 पॉन पिट जाएगा। तो C2 पॉन के बाद हमारा रुख है B5 पे हटता है, तो C2 पिट जाएगा। C2 बचाने के लिए अगर क्वीन बीच में आता है बाद में C3, तो क्वीन हमारा आ जाएगा A4 और मेटिंग थ्रेट लग जाएगा। अगर रुख बीच में आता है उसको बचाने के लिए, तो हमारा क्वीन आ जाएगा E4 और फिर मेट हो जाएगी। अगर किंग निकल के भागता है, देन हम एक और चेक उसको दे सकते हैं F2 से, या फिर क्वीन इंटू पॉन। हाँ, ये पोजीशन ठीक लग रही है। अब मैं इसको एक बार चल के देख लेता हूँ इसमें क्या कह रहा है। मैंने चेक दिया, कह रहा है एक्यूरेट। मैंने B6 किया, कह रहा है एक्यूरेट। अच्छा, B6 जब मैंने किया तो इसने किंग को मूव नहीं किया, हमने क्वीन कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, एक ये पोजीशन भी कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने इसको इसलिए कैलकुलेट नहीं किया कि मुझे लगा था पॉन इंटू पॉन के बाद चेक आएगी, फिर किंग बाहर निकल के आ जाएगा तो मेटिंग थ्रेट मिल ही जाएगा। इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर नहीं किया, कैलकुलेट तो कर लिया था मैंने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्वीन F1 या फिर रुक की चेक। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप थोड़ा इसमें देखें और फिर कैलकुलेट करें। क्वीन F, अगर रुक की चेक देंगे हम तो किंग इंटू पॉन हो जाएगा, और क्वीन हमारा टेक हो रहा होगा, रुक भी हैंगिंग हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जब चेक देंगे क्वीन से तो हमारा रुक टेक हो जाएगा। रुक टेक पे क्या मेटिंग थ्रेट लग सकता है? नहीं, मेटिंग थ्रेट नहीं लगेगा। क्वीन B6 तक आएगा तो फिर से किंग निकल जाएगा, या क्वीन D4 चेक देंगे तो फिर किंग बैक चला जाएगा। नहीं, रुक की चेक सही नहीं है। ठीक है, अब दो फिर चेक है। अगर आप इसको चेक नहीं देंगे इस पोजीशन पे, तो क्वीन इंटू C5 चेक आने लगेगी खुद। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन होगा कि इसको चेक इमीडिएट दें। तो चेक हम इमीडिएट एक ही जगह से आ रही है देंगे। हमारा पॉन फिर से हैंगिंग है, हमारे पास चेक कहाँ से है? फिर से रुक की चेक है। एक एक क्वीन इंटू पॉन चेक है। रुक की चेक पे किंग इंटू पॉन हमारा खुद हो जाएगा और रुक हैंगिंग हो जाएगा। तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। तो क्या सोचना चाहिए हमको फिर? क्वीन इंटू पॉन। क्वीन इंटू पॉन के बाद इसने यहाँ पे पोजीशन को रोक दिया, और इसका कहना है कि पोजीशन सॉल्व हो गई। तो एक बार मैं इसको बनाने की कोशिश की है, आप इसको देखिए और समझिए, और इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप चाहें तो इसको अच्छा लगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।